Hello students, welcome in EVS class 5th. Today we are going to continue lesson number 9 from your EVS textbook. In previous video we have already studied about how the mountaineering experience and the camp of the mountaineering is and its experiences. Today we will continue the same lesson. Up you go. From that lesson, our today's topic is rock climbing. It is on the page number 80. ये एक इंसिडेंट बताया गया है 10 फरवरी 1984 का. ओके, ये एक माउंटेनियरिंग का कैंप का इंसिडेंट है. लेट अस स्टार्ट. वी हैड टू क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. टेकला विलेज के पास पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर तक हमें क्लाइंबिंग करना था. इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स और वो 1600 मीटर ऊंचाई पे था. आर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड. हमारे रक्सैक्स में जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें होती है वो थी, जैसे कि फूड पैकेट्स, water bottles, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheaters, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. हमारे जो रक्सैक्स थे उसमें हमारे साथ खाने की चीज़ों के साथ साथ पानी और जो भी हमारी ज़रूरत का सामान था ये सब था. We could see fruit and vegetables growing in the steppe fields. हम लोग वहाँ पे देख सकते थे कुछ फल और वेजिटेबल्स जो कि स्टेप फील्ड्स में. अब स्टेप फील्ड्स कैसे होती है? ये जो माउंटेन्स के यहाँ पे माउंटेन्स में जो दिखाए जाते हैं जहाँ पे ऐसे जो फील्ड होते हैं जो कि खेत अलग तरीके से खेत बनाए जाते हैं, वो स्टेप्स को काट के बनाए जाते हैं. मतलब जो माउंटेन्स है उनके जो स्टेप पे वहाँ पे ये बनाए जाते हैं. इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे ही जो माउंटेन्स के ऊपर जो पानी आता है वो नीचे बह के आता है, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी बह जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टेप्स बनाई जाती हैं. We saw Colonel Ram Singh standing on a 19 meters high flat rock with pegs and ropes. हमने देखा कि 90 मीटर्स ऊंचाई पे जो राम सिंह थे वो खड़े हुए थे हाथ में पैग्स और रोप्स लेके. We had been told to first observe the rocks carefully and identify hold places. हमें पहले बताया गया था कि सिर्फ रॉक्स को ऑब्जर्व करना है अच्छे से केयरफुली और फिर अपनी जगह है जो होल्ड प्लेसेस है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है. ये जो प्लेसेस है जहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हैं और जहाँ से रोप को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं. Where we can put our hands and feet. जहाँ से हम लोग अपने हाथ और पैर अच्छे से वहाँ पे पकड़ने वाले थे रोप्स को और वहाँ पे फिक्स करने वाले थे अपने पैरों को. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट. आज मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. मैं लाइन में सबसे पहले चली गई थी. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. और हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपने कमर के आसपास रस्सी बांध ली थी. He put the sling and held the thick rope which was hanging. उन्होंने जो स्लिंग है, हुक है, उससे अपने कमर को अच्छे से बांध लिया था और वो हैंग कर रहे थे, अच्छे से पकड़ के आगे की तरफ चढ़ रहे थे. He started climbing as if he was running up. वो ऐसे चढ़ रहे थे कि जैसे वो दौड़ रहे हैं. I also put my sling. मैंने अपने हुक्स भी बांध दिए.
बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप। जैसे ही मैंने अपना पैर उठाया मैं बिल्कुल स्लिप हो गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और फिर मैं रोप से झूलने लगी थी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री while climbing, I heard। फिर मैंने सुना कि जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को 90 डिग्री एंगल से आपको रखना है। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। आपकी जो पीठ है उसे स्ट्रेट रखना है और उसको बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, झुकाना नहीं है। Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started to climb up। ये सब बातें मैं दिमाग में रख के मैं सोच में पड़ गई कि I imagined the rock as a flat ground and started to climb up। मैं ये सोचते हुए कि जो रॉक है वो बिल्कुल एक फ्लैट ग्राउंड है और फिर मैं आगे चढ़ते गई। Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling। जैसे हमें वापस आना होता है coming down, तो हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ वॉक चाहिए होती है और एक स्पेशल तरीके से वापस आना होता है, वो होता है रैपलिंग। रैपलिंग मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आरामदायी तरीके से नीचे की तरफ उतरना है जंप लेके। ओके, इस तरीके से हमें जंप लेते हुए, रैपलिंग करते हुए नीचे आना है। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और फिर मैं ऐसे ही बिना डरे नीचे आ गई। ओके, सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर, लेट अस स्टार्ट। हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री? क्या आपने कभी पेड़ पे चढ़ाई की है? हाउ डिड यू फील? कैसे लगा आपको? वेयर यू स्कैर्ड? डिड यू एवर फॉल? क्या आप डर गए थे? क्या आप गिर गए थे? द आंसर इज यस, वंस आई क्लाइंब अ ट्री। एक बार मैं चढ़ रहा था। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ये एक बहुत रोमांचक एक्सपीरियंस था। दो आई वॉज नॉट स्कैर्ड एट ऑल while climbing, but once I climbed up and looked downward for a moment, of course I got scared। जब मैं बिना डरे ऊपर चढ़ गया, लेकिन ऊपर से जैसे मैंने नीचे देखा तो वो एक ऐसा क्षण था कि मैं बिल्कुल डर गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल? व्हाट डू यू थिंक is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? क्या आपने देखा है किसी को स्मॉल, छोटी सी दीवार को चढ़ते हुए? क्या डिफरेंस लगता है आपको वॉल क्लाइंब करने में, वो वॉल पे चढ़ने में और ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने में? फर्क तो होगा कि ये जो रॉक पे चढ़ना होता है ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और नीचे देखते हुए बहुत ज़्यादा हाइट की वजह से डरावना भी होता है ना। इसमें नीचे भी जो छोटे मोटे जो नीचे हमें पत्थर दिखते रहते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यस, आई सॉ इट मैनी टाइम्स। मैंने बहुत बार देखा है। I think climbing a high rock may be a bit easier than climbing a wall because the surface of the rock is irregular with elevation and depressions forming holds। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो वॉल होती हैं वो कैसे होती हैं, उस पे चढ़ना इजी नहीं रहता, लेकिन जो रॉक है उस पे इरेगुलर होते हैं, वहाँ पे पत्थर जो रहते हैं और उसके अंदर एलिवेशंस होते हैं, डिप्रेशंस रहते हैं, खाज रहते हैं, जो कि हमें होल्ड करने में, पकड़ने में आसानी जाती है। वेयर वन कैन पुट हिज हर हैंड एंड फीट, वहाँ पे हम अपने पैर भी आसानी से रख सकते हैं। वाइल द सरफेस ऑफ अ वॉल इज स्मूथ एंड फ्लैट, दस इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब अ वॉल। जो सरफेस होता है वॉल का वो स्मूथ रहता है और फ्लैट रहता है, इसीलिए वहाँ पे चढ़ना
आसान नहीं रहता और हम इजीली फिसल भी सकते हैं वॉल से। तो जो रॉक है उस पर चढ़ना आसान होता है ड्यू टू इरेगुलर और डिप्रेशन की वजह से, जहाँ पे हम आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अ फनी इंसिडेंट 14 फरवरी 1984। ये जो एक इंसिडेंट पता है जो कि थोड़ा सा फनी है, जो कि 14 फरवरी 1984 में ये तब की घटना है। इट वॉज इवनिंग, ये शाम का वक्त था। खोदम्बी वॉज फीलिंग हंग्री, जो खोदम्बी थी जो कि मेंबर थी वंदना मैडम के ग्रुप की, है ना। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास बिल्कुल भी खाने के लिए कुछ नहीं था, तो खोदम्बी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। शी जंप ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, उसने फेंस के ऊपर से, जो कुंपन रहता है ना फेंस, उसके ऊपर से फील्ड में, खेत में उसने जंप कर दी। शी क्विकली प्लक 2 बिग कुकुम्बर एंड केम बैक, उसने क्या कर दिया कि फटाक से 2 जो खीरे थे वो तोड़ दिए और वापस आ गई। जस्ट देन a woman came from behind and caught hold of her bag, और उतने में ही पीछे से एक औरत आ गई और उसने खोदम्बी का बैग पकड़ लिया। She started saying something to खोदम्बी in her own language, और वो औरत जो है वो खोदम्बी को कुछ उसके लैंग्वेज में बताने लगी। We could not understand what she was saying, लेकिन वो क्या कह रही थी ये बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रहा था। Kodambi was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand, और खोदम्बी भी मिजो लैंग्वेज में उसको कुछ बताने लगी थी जो कि हमें भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. मैं हिंदी में कुछ बताने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। Finally, I folded my hands to say that we were sorry, और आखिरकार हमने अपने हाथ जोड़ दिए और उन्हें सॉरी बोल दिया। By then, our group had gone far ahead. इतने में हमारा जो ग्रुप था बहुत दूर आगे की तरफ निकल गया। It was already dark, और वो जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। I thought we had lost our way, और तब मैं सोचने लगी कि हमने हमारा रास्ता बिल्कुल खो दिया। Now we were really scared, तब हम बिल्कुल डर गए थे। We could not see anything even with our torches, और हमें तो टॉर्च के मदद से भी बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। I started sweating even though it was cold, वो ठंड का टाइम था फिर भी मुझे पसीना आने लगा था। I tightly held खोदम्बी's hand, तब मैंने खोदम्बी का हाथ बिल्कुल टाइटली पकड़ लिया। I called out loudly, where are you all? Can you hear me? My voice echo in the mountains. मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कहाँ हो आप सब लोग, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो? और मेरी जो आवाज़ है वो इको हो रही थी, मतलब गूंज रही थी उस पहाड़ों में। We both started to whistle loudly and flash our torches. हम दोनों ने जोर से सीटियाँ बजाने लगे और टॉर्चेस की जो फ्लैश है, लाइट्स है, वो फ्लैश करने लगे, दिखाने लगे। Probably the group had noticed that we were missing. तब तक जो ग्रुप है उनको भी पता चल गया था कि ये दोनों खो गए हैं। We heard some whistles at a distance. उतने में हमने कुछ दूर से सिटी की आवाज़ सुनी। I understood the signal. फिर हम इशारा समझ गए। We held each other's hand tightly and waited. हमने एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ लिया और राह देख रहे थे। खोदम्बी felt that we should keep talking. खोदम्बी को लगा कि हमें कंटिन्यूसली बोलना चाहिए। She started singing a Mizo song loudly.
वो एक मीजो सॉन्ग गाने लगी. आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस. फिर थोड़ी देर में हमने उन लोगों को हमारे पास आते हुए देखा. एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन. और फाइनली हम लोग अपने ग्रुप के साथ पहुंच गए. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर. इज देयर एनीवन इन योर क्लास whose language you do not understand or who does not understand yours? What do you do in such a case? क्या आपके क्लास में ऐसा कोई है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती या फिर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती? तो आप ऐसे केस में क्या करोगे? Yes, few days back a boy from Kerala has joined our class. हमारे क्लास में एक केरला का लड़का आया हुआ है. We did not know each other's language, so we talk using gestures and enjoy very much doing so. तो हम लोग एक दूसरे की जो भाषा है वो बहुत एंजॉय करते हैं और ये अच्छे जेस्चर के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ हम लोग एक साथ रहते हैं. Next question is, have you ever lost your way? What did you do then? क्या आपने कभी अपना रास्ता खोया है और फिर आपने क्या किया? Yes, 1 or 2 times I have lost my way. In that case, I asked the local people to help me in finding out my way. तब मुझे वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने हमें ये रास्ता ढूंढ के दिया और हमारी मदद की. Why do you think खोदम्बी would have sung loudly? आपको ऐसा क्यों लगता है कि खोदम्बी जोर जोर से गाना क्यों गा रही थी? The answer is, खोदम्बी would have sung loudly so that the group could listen and find them again easily. She may also be doing so to get over her fear. वो अपना गाने थ्रू जो बाकी लोग हैं उनको बुला रही थी, ग्रुप को बता रही थी और मे बी वो अपना जो डर है वो कम करने वाली थी. Next question is, have you ever seen someone doing something special to get over their fear? What and when? क्या आपने किसी को देखा है जो कि उनका जो डर है वो कम करने के लिए कुछ स्पेशल करता है? कब और कैसे? Yes, once riding on a high rise swing, we were shouting and yelling to get over our fear and also to enjoy. एक बार हम एक ऊंचे झूले पे बैठे थे, तो अगर हमारा वो डर कम करने के लिए हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे और इससे ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.